नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं जीरो टू ट्रेडर। आज कोई कुछ यूनिक क्लास होने वाली है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम यहां से एटीएफ स्टार्ट कर रहे हैं। कल का जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि आज से हम एटीएफ रूल्स पे काम करेंगे और उसी नोट्स के थ्रू पढ़ना शुरू करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो एटीएफ रूल्स जो मैं पढ़ रहा हूँ उन्हीं चीज़ को पढ़ाने का कोशिश करूँगा। तो आज मैं मेरे पास ये नोट्स है, शायद आपको नहीं दिख रही होगी, बट मैं स्क्रीन पे यहाँ पे ऐड कर दूंगा। और मैं आज से जितने भी क्लासेस होगी आज से उन सारे क्लासेस को मैं इन्हीं नोट्स के थ्रू पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये सारा नोट्स मैं बनाता हूँ खुद और मैं चाहता हूँ कि ये नोट्स आप मेरे साथ खुद पढ़े। ये बहुत मेहनत से मैंने नोट्स बनाई है। मेरी पढ़ने का स्टाइल जो है वो इसमें है, और जो एटीएफ का रूल है वो सारा ऐड है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे जैसे मेरे तरीके जैसे पढ़े, ताकि इस दौड़ती हुई तेज दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का कोशिश करें। क्योंकि मेरा उद्देश्य एक ही है कि आप लोगों को चार्ट रीडिंग सिखाना। आप लोग जैसे कि मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ, उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आगे जो एटीएफ रूल बिल्ड किया हूँ उन्हीं एटीएफ रूल को आगे बढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट अभिषेक इंडिपेंडेंट ट्रेडर इस नोट्स की बात करता हूँ। तो सबसे पहला फेज में इस प्रोफेशनल मार्केटिंग थिंकिंग में सीखना है। इसमें क्लास एक में पहला टॉपिक जो है वो मार्केट नैरेटिव, मार्केट की कहानी पढ़ना है। मार्केट की क्या पढ़ना है? कहानी पढ़ना है। पहला है मार्केट नैरेटिव क्या होता है। मार्केट नैरेटिव क्या होता है? तो सिंपल में हिंदी भाषा में समझो। मार्केट अभी जो कर रही है उसके पीछे इरादा यानी इंटेंशन को समझना है। मार्केट जो भी कर रही है उस इंटेंशन को अभी हमें समझना है। उससे कहते हैं मार्केट नैरेटिव। नया ट्रेडर क्या देखता है? नया ट्रेडर देखता है कैंडल ऊपर गई। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या पूछता है? वो ऊपर क्यों गई? नया ट्रेडर जो आएगा वो पूछेगा कैंडल ऊपर गई। बट प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है वो क्या बोलेगा कि ऊपर क्यों गई, ऊपर मार्केट क्यों गई। एग्जाम्पल, मान लो तुम कि 1 डे में बियरिश मार्केट है, ठीक है। 4 घंटे में मार्केट बियरिश है और 15 मिनट में मार्केट बुलिश है, ठीक है। अब बिगिनर बोलेगा बाय, प्रोफेशनल बोलेगा रुको, 15 मिनट ऊपर क्यों जा रहा है, क्या ट्रेंड बदलेगा या सिर्फ बाय साइड जो लिक्विडिटी जा रहा है लेने जा रहा है। मतलब नहीं समझे। यहां पे जो बिगिनर है वो सिर्फ बाय बोलेगा, बट जो प्रोफेशनल बोलेगा कि मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, क्या ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी लेने जा रहा है या मार्केट यहां से ट्रेंड शिफ्ट करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, तो आप अपने माइंड में इस तरह जो जो मैं बता रहा हूं उस तरह का थिंकिंग बिल्ड करो कि कहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी होता है, कहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी होता है। वो सारा चीज मैं पढ़ा चुका हूं। आप जाके पीछे वीडियो देखो ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आए, ठीक है। तो प्रोफेशनल थिंकिंग ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप सिर्फ एक बाय बोल दिया, एक नेरेटिव सोचा कि भाई ऊपर जा रहा है, मार्केट जा रहा है इसलिए क्योंकि वहां पे क्या है, बाय साइड लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। ये थिंकिंग है। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा उसमें कुछ रूल्स ऐड होते जाएगी, उन सारे रूल को मैं दिखाता रहूंगा नोट्स पे, ठीक है। मेरे साइड में नोट्स रहेगा, मैं डिस्प्ले पे ऐड कर दूंगा ताकि आप लोग वहां पर रीड कर सके अच्छा से। कुछ वहां पे आप लोगों को मीनिंग समझ नहीं आएगी, कुछ ऐसे उल्टा सीधा मैं वर्ड थोड़ा क्लीन नहीं लिख पाता हूँ, ये कुछ ऐसा सा लिखा था, मैं सारा चीज बताऊंगा बाद में। रूल यहाँ पे रूल एक ऐड होता है कि डायरेक्शन देखना एनालिसिस है, रीजन समझना नैरेटिव है। डायरेक्शन देखना एनालिसिस है, बट रीजन समझना क्या है, नैरेटिव है। एग्जाम्पल 2 समझो, एग्जाम्पल 1 समझाया, एग्जाम्पल 2 समझो। मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी लिया, अब क्या होगा, बिगिनर बोलेगा बाय,
बट जो प्रोफेशनल है वो वेट करेगा। मेरा सेटअप किस कंडीशन में बनेगा, क्वेश्चन है कि मेरा सेटअप किस कंडीशन में बनेगा, मेरा सेटअप किस कंडीशन में क्लीन मतलब कि कैंसिल हो जाएगा, ये प्रोफेशनल पूछेगा। देखो प्रोफेशनल थिंकिंग मार्केट थिंकिंग कैसे होता है। मार्केट किसी के जेब से पैसा निकालना, मार्केट किसकी जेब से पैसा निकालना चाहती है। एक सवाल है कि मार्केट पैसा किससे लेती है, सोचकर जवाब दो। मार्केट पैसा किससे लेती है। आप बोलोगे भाई रिटेलर से, बहुत से लोग बोलेंगे रिटेलर से, बट ये आंसर आधा सही है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर बोलेगा कि मार्केट पैसा उससे लेती है जो गलत साइड में फंस जाते हैं, जो गलत साइड में फंस जाते हैं मार्केट उससे पैसा लेती है। रिटेलर भी बहुत चालाक होते हैं, हम लोग भी रिटेलर हैं, हम भी चालाक बनेंगे। मार्केट गलत साइड में जो फंसता है उनसे पैसा लेती है, प्रोफेशनल वो बोलेगा। बिगिनर क्या बोलेगा कि मार्केट रिटेलर से पैसा लेती है, ऐसा नहीं है। तो ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, नया नया जो जो जुड़ रहा है मेरे से वो सारा चीज सब्सक्राइब करें। ये अच्छी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, आप समझो, इतना बेस्ट नहीं मिलेगा कहीं पे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा, हर टॉपिक पे क्वेश्चन, हर सवाल जवाब, माइंडसेट बिल्ड करना है। एमएसएस बना, डिस्प्लेसमेंट आया, एफबीजी बना, हाई टाइम फ्रेम सपोर्ट क्या है, अगला जवाब नहीं है, नो ट्रेड। प्रोफेशनल ट्रेडर का दिमाग चार्ट देखते ही एंट्री नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर का दिमाग क्या होता है कि चार्ट देखते ही एंट्री नहीं। बिगिनर क्या, चार्ट देखते ही एंट्री, बट प्रोफेशनल ऐसा नहीं करेगा। सबसे पहले 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 वो बोलता है कि हाई टाइम फ्रेम है जो HTF है वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 वो पूछेगा मार्केट किसकी लिक्विडिटी लेना चाहती है, मार्केट किसकी लिक्विडिटी लेना चाहती है ये पूछेगा, बायर का या सेलर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 स्मार्ट मनी का गोल क्या लग रहा है, मैंने स्मार्ट मनी है जो इसका गोल क्या लग रहा है। ट्रैप, कंटिन्यूएशन, रिवर्सल, ये स्मार्ट मनी का क्या गोल है ये देखेगा। अब एग्जांपल को उल्टा देखो, हाई टाइम फ्रेम बुलिश है, 15 मिनट में प्राइस नीचे आ रहा है, और रिटेलर बोलेगा, क्या बोलेगा रिटेलर, सेल। लेकिन स्मार्ट मनी को ऑब्जेक्टिव हो सकता है, क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है। वो बोलेगा सेल साइड लिक्विडिटी लेने आया होगा, या डिस्काउंट में बाय करना है, फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा। बट कुछ फंसा है, फंसा क्या है, सेलर्स। यहां पे कुछ कंफ्यूज हुआ होगा, समझो रूल क्या होता है, रूल समझना है। रूल क्या होगा, मार्केट कभी भी कैंडल को टिकट नहीं करती है, मार्केट हमेशा ट्रेडर्स के इमोशन को टारगेट करती है। मार्केट हमेशा ट्रेडर के इमोशन को टारगेट करती है। सबसे पहले मार्केट क्या करती है, फियर, ग्रीड, फोमो, होप, ये सबको मार्केट क्या करता है, फील करता है। मान लो कि एग्जांपल 1 डे में बियरिश मार्केट है, ठीक है, दिमाग में ये सब सारा चीज सोचना, बियरिश बुलिश ये सब सोचना। तो 1 डे में मार्केट क्या है, बियरिश है। 4 घंटा में मार्केट क्या है, बियरिश है। 15 मिनट में मार्केट क्या है, प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब बुलिश है। अब नए ट्रेडर क्या सोचेंगे, तुम बताओ, नए ट्रेडर क्या सोचेंगे। ट्रेंड चेंज हो गया है, 15 मिनट में क्या है, बुलिश है।
लाइट गया तो जैसे भाई लाइट कट गया तो ऐसे ही मोबाइल से वीडियो बना रहा है। तो नए ट्रेडर क्या सोचेंगे? नए ट्रेडर सोचेंगे कि बाई करेंगे। क्या करेंगे? बाई करेंगे। लेकिन जो अगर मार्केट का असली ऑब्जर्वेशन सिर्फ बाय बाई साइड का लिक्विडिटी लेना था तो क्या होगा? मतलब बाई साइड लिक्विडिटी हिट स्ट्रॉन्ग बेरिश डिस्प्लेसमेंट, बाई करने वाला ट्रैप। इसका मतलब मार्केट बायर की जेब से पैसा निकालेगा। नहीं समझे? मार्केट क्या हो रहा है कि अगर मार्केट जो आदमी बाय कर रहा है यहाँ पे, उस बाय साइड में जो लिक्विडिटी है उसको हिट किया मार्केट, ठीक है। और हिट करने के बाद स्ट्रॉन्ग बेरिश डिस्प्लेसमेंट दे दिया। मार्केट ने क्या किया? बाय साइड में जो लिक्विडिटी था उसको हिट कर दिया। और यहां से मार्केट क्या किया? एक बियरिश, बुलिश नहीं, बियरिश क्या दिया? डिस्प्लेसमेंट दे दिया। और यहाँ पे जो जो बिगिनर्स, जो नए नए ट्रेडर था, उसका बाय किया था, जो इस लिक्विडिटी स्विप देखकर, ट्रेंड देखकर, उन सारा लिक्विडिटी को हंट कर लिया। कौन कर लिया? डिस्प्लेसमेंट। जो बियरिश डिस्प्लेसमेंट आया क्या किया? सारा लिक्विडिटी को हंट कर लिया और मार्केट बायर की जेब से पैसा निकाल लिया। समझ में आया? तो यहाँ पे जो 15 मिनट देख कर किया था वो सारा चीज चला गया। और अगर जवाब अब फिर नेक्स्ट क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? पैसा निकला। अगर जवाब हाँ है तो अगला सवाल होगा, क्या आप स्मार्ट मनी इसी भीड़ का फायदा उठाने वाली है? यही प्रोफेशनल थिंकिंग की शुरुआत होती है। और ये कौन थिंक करेगा? प्रोफेशनल थिंकिंग वाला इंसान। ये पहले प्रेडिक्टिव थिंकिंग करेगा। एक एग्जांपल समझो। मान लो कि 1 डे में बियरिश है और 4 घंटा में भी बियरिश है। समझे? 1 डे में भी बियरिश है और 4 घंटा में भी क्या है? मार्केट बियरिश है। लेकिन 15 मिनट है जो नहीं, हाँ 15 मिनट पर, लेकिन 15 मिनट पे प्राइस तेजी से ऊपर गई। 15 मिनट पे क्या गई? प्राइस तेजी से ऊपर गई और रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गई। मतलब जो 15 मिनट के ऊपर जो रेजिस्टेंस बनी थी, ऊपर जो रेजिस्टेंस थी उस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गई। अब नया ट्रेडर क्या बोलेगा? अब बाय करेंगे। लेकिन जो प्रोफेशनल होगा वो ट्रेड तुरंत नहीं ढूंढेगा। वो पहले देखेगा क्या सिर्फ लिक्विडिटी ली गई है। वो देखेगा क्या सिर्फ लिक्विडिटी ली गई है, क्या डिस्प्लेसमेंट आया, क्या स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आया, मार्केट का जो स्ट्रक्चर उसमें कोई बदलाव आया, क्या हाई टाइम फ्रेम इसका साथ दे रहा है। जो अभी जो कैरेक्टर चेंज हो रहा है, जो इंसान बाय किया है, क्या हाई टाइम फ्रेम पे भी वही स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है? मतलब बाय साइड का पोजीशन उसको कुछ कॉन्टेक्स्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो बाय साइड में का वो देखेगा। अगर जवाब नहीं है तो फैसला क्या होगा? नो ट्रेड। तो ये थिंकिंग है जो बिल्ड हो रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? थिंकिंग बिल्ड कर रहे हैं। अभी कुछ ऐसा टॉपिक होगा जो आप लोगों को अभी कुछ ऑकवर्ड लगेगा, समझ नहीं आएगा, बट जब धीरे धीरे आप इस पे काम करोगे, पढ़ोगे, रीड करोगे, मार्केट जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, एक दिन पक्का याद करोगे भाई कि हाँ ये चीज मार्केट में काम करती है। और एक दिन काम करेगी। तुम अपनी माइंडसेट पे बिल्ड करो। सारा गेम माइंडसेट का है ट्रेडिंग में, चार्ट रीडिंग का है। वो जो कैंडल बन रहा है वो इमोशन बन रहा है, वो इमोशन का ट्रेड कैंडल बन रहा है, उसी को तो रीड करना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और इसमें प्रोजेक्ट अभिषेक इंडिपेंडेंट ट्रेड क्लास 3 मेरा जो मैं 3 दिन में पढ़ा हूँ वो 1 दिन में पढ़ा रहा हूँ। तो वो सारा चीज़ मैं वीडियो के माध्यम से जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। मार्केट, सबसे पहला सवाल, मार्केट कब झूठ बोलती है? सबसे पहले एक सवाल, अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस के ऊपर चली जाए तो क्या इसका मतलब है कि अब बाय करना है?
जो बिगनर होता है वही समझता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, और सोचता है कि रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट चला गया तो वहां से बाई करना है या सेल करना है। यही नहीं सोचेगा, सपोर्ट से सेल करना है, रेजिस्टेंस से बाई करना है, सेल करना तो सपोर्ट से बाई करना, रेजिस्टेंस से सेल करना है, यही सोचता है। जो भी सोचो उसका माइंडसेट। अधिकतर लोग बोलेंगे हाँ, रेजिस्टेंस से कुछ आदमी बोलता है बाई से लिक्विडिटी लिया वहां से बाई करेंगे, अधिकतर लोग बोलेंगे क्या, हाँ। यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है, यहीं पे क्या होती है, सबसे बड़ी गलती होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या सोचता है यहाँ पे कि वो सबसे पहले पूछता है खुद से, अगर मैं अभी बाय करूंगा तो क्या मैं वही कर रहा हूं जो बाकी सब कर रहे हैं। अगर मैं अभी बाय करूंगा तो मैं वही कर रहा हूं जो बाकी सब, जो रिटेलर है, खुदरा विक्रेता विक्रेता सब है, जो कर रहा है वही मैं कर रहा हूं। प्रोफेशनल थिंकिंग करेगा तो यहां पर क्या होता है, लेवल ब्रेक हुआ और मुझे एविडेंस चाहिए। मुझे क्या चाहिए, एविडेंस, और यह ट्रेंड कंटिन्यू। इसी चीज को हमको समझना है प्रोफेशनल थिंकिंग में। फिर कुछ नियम्स है जो हम लोग बनाते हैं। लेवल टूटना और ट्रेंड बदलना एक जैसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। रेजिस्टेंस टूटा, इसका मतलब यानी कि वो ट्रेंड बदलना समझ जाता है, ट्रेंड को बदलाव समझ जाता है। पहले एविडेंस चाहिए, पहले क्या चाहिए मुझे, एविडेंस। रेजिस्टेंस टूटा तो इसका एविडेंस क्या है आपके पास, रेजिस्टेंस टूटा। याद रखने वाली चीजें है, मार्केट झूठ नहीं बोलती है, मार्केट कभी झूठ नहीं बोलती है। हम जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते हैं। मार्केट सिर्फ इंफॉर्मेशन देती है, मार्केट क्या देती है, सिर्फ इंफॉर्मेशन देती है। मीनिंग हम खुद बनाते हैं। मेरा माइंडसेट ऐसा है, दिमाग खुद का मीनिंग बनाने लगता है मार्केट में। मीनिंग, हर चीज का मीनिंग मार्केट, दिमाग मीनिंग बनाता है मार्केट में। तो ये मेरा खुद का मीनिंग है, हर इंसान अपना अपना मीनिंग बनाता है। यही तो सीखना है हमको, मीनिंग नहीं बनाना है, एविडेंस कलेक्ट करना है, एविडेंस खोजना है। तो एटीएफ का रूल जो तीसरा है, पहला तो मैं कुछ पढ़ा चुका हूं तो वो ऐड नहीं किया हूं, तीसरा से शुरू करता हूं। तो आज का नोट्स में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट में आप रूल्स, एटीएफ रूल्स लिखेंगे 3। आज से जनरल में कभी मत लिखना कि ब्रेकआउट हो गया है, इसके बजाय लिखना कि आज का होमवर्क है। शायद इसमें मिस्टेक हो गया है, तो अगर ये थोड़ा उल्टा सीधा लिखा गया तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एटीएफ का रूल में कुछ कंफ्यूजन है। चलिए मैं आज का क्लास यहीं पे होल्ड करूंगा, बट एक होमवर्क दे देता हूं। जब भी आप चार्ट खोलेंगे तो पहले 5 क्वेश्चन खुद से पूछेंगे। आज का जो क्लास खत्म कर रहा हूं उसमें 5 सवाल आज खुद से पूछेंगे। पहला, हाई टाइम फ्रेम क्या कर रहा है। दूसरा, मार्केट अभी किसकी लिक्विडिटी चाहती है, बाई साइड या सेल साइड की। ये दूसरा क्वेश्चन खुद से पूछेंगे या मार्केट से पूछेंगे। तीसरा, रिटेलर अभी क्या सोच रही होगी। आपको सोचना है कि रिटेलर अभी यहां पे क्या सोच रही होगी। तीसरा क्वेश्चन था। चौथा, स्मार्ट मनी किस इमोशन का फायदा उठा सकती है। तीसरा खुद से सोचना है कि स्मार्ट मनी यहां पे किस इमोशन का फायदा उठा सकती है। और लास्ट सवाल, अगर मैं गलत हुआ तो कौन सा एविडेंस मुझे अपनी सोच बदलने में पर मजबूर करेगा। अगर मैं गलत हुआ तो इनमें से कौन सा एविडेंस है जो मुझे मेरी सोच बदलने पर मदद करेगा। और मेरा कोच है उसके नाते एक मैसेज है। कल मैं तुम्हें जनरल पढ़ा था, वो मेरे बारे में सारा रीडिंग है, तो मैं वो क्या बताऊं। चलो ये सारा काम करके आना। और कोई भी नया
स्टूडेंट है या भाई है, कोई भी हो जो दोस्त देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, शेयर करें, ताकि मैं इससे बेहतर कंटेंट आप सभी को दे सकूं। पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि अच्छी अच्छी कंटेंट लाने का, सारा इजी वे में समझाने का। ट्रेडिंग सबसे हेवी स्किल्ड है अभी के समय में, सबसे हार्ड टफनेस है। कुछ टॉपिक है जो आपको शुरू में कंफ्यूजन करेगी, बट आप धीरे धीरे उस पर टाइम देंगे, समझेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी। मुझे भी टाइम लगी थी, आप लोगों को भी टाइम लगेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।